अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। खबर जो है वो ये है बेसिकली कि आपको जैसे कि आपको पता है कि जो क्रिस्टिन बैड्समैन है, जर्मन व्लॉगर है, उनकी शादी हुई थी, उनकी इंगेजमेंट हुई थी ज़ोया नासिर के साथ। ज़ोया नासिर एक्ट्रेस भी हैं, एक व्लॉगर भी रही हैं, कभी कभी टिकटॉक भी बनाती हैं, फेमस एक्ट्रेस रही हैं। और उनकी मंगनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट के चर्चे थे उनके और सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो इन थी। लेकिन हुआ क्या है? हुआ बेसिकली ये है कि क्रिश्चियन जो है बैट्समैन, उसकी जो जर्मन व्लॉगर है, उसके माइंड में ये था कि मैं ज़ोया नासिर के साथ इंगेजमेंट कर लूँ। लेकिन इंगेजमेंट ऑब्वियसली इस तरह पॉसिबल नहीं थी। तो उस व्लॉगर ने, उस जर्मन व्लॉगर ने क्या किया कि उसने सिर्फ शादी करने के लिए, ज़ोया नासिर से जस्ट शादी करने की नीयत से उसने अब ये कहा कि मैं मज़हब चेंज कर रहा हूँ, यानी कन्वर्ट हो रहा हूँ इस्लाम में। और उसने झूठ बोला, यानी उसने सिर्फ ये शादी करने की नीयत से अपने दुनिया को दिखाने के लिए कि ज़ोया नासिर के साथ कि मैं शादी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा हूँ, तुम्हारे नबी को मान रहा हूँ, तुम्हारे जो भी तुम्हारी इस्लाम की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मान रहा हूँ, अल्लाह ताला को मान रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को तस्लीम कर रहा हूँ, यानी जो भी होता है मामला। लेकिन बहुत जल्दी उसकी वो एक्सपोज हो गया है। वो एक्सपोज किस तरह हुआ है? जर्मन व्लॉगर ने जब ज़ोया नासिर से इंगेजमेंट की तो ऑब्वियसली ज़ोया नासिर ने यही शर्त रखी कि आप कन्वर्ट हो जाएं, तो तभी पॉसिबिलिटी है। कन्वर्ट होने के बाद उनके घर में पूरी रस्मात चली, फुल तैयारियां थी, फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ फेमस हो चुकी थी कि बस इनकी शादी होने वाली है। रमज़ान में होनी थी, लेकिन रमज़ान के बाद पॉसिबल था कि रमज़ान के बाद तो हो ही जानी थी। लेकिन हुआ ये है कि जब फ़लस्तीन और इसराइल का इशू है तो इसराइल के बारे में हर शख्स यही कहता है, हर जो दिमाग रखने वाला बंदा है, जिसका माइंड चल रहा है, हर बंदा यही राय रखता है कि जो इसराइल है वो बहुत ही जिसको कहते हैं जालिम कंट्री है, जो जुल्म करता है फ़लस्तीन पे, जो नहत्ते फ़लस्तीनियों पर बहुत ज़्यादा उनको टार्चर कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है, उनके घर बार बिल्कुल तबाह कर चुका है फ़लस्तीन, इसराइल जो है। लेकिन इसके बावजूद इस इशू पर जो जर्मन व्लॉगर है, यानी ज़ोया का जो मंगीतर है, क्रिस्टियन बैट्समैन, उसकी राय क्या थी? वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ था और इसराइल की हमायत में था। और उसने ये लिखा कि इसके बाद पाकिस्तान अपनी हैर बनाई और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, और उसने डिफरेंट चैट्स की और ज़ोया के साथ उसने बहस की, यानी कि वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से ना ही इस्लाम में दाखिल हुआ था और वो खुल के सामने आया है, यानी सिर्फ उसने शादी की नीयत से अपने रिलीजन में, अपना रिलीजन छोड़कर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। तो उसने बहुत बहस की, उसने ज़ोया नासिर से लड़ाई की इस बात पे। जब ऑब्वियसली लड़ाई होती है, जब बहस होती है, तो फिर कोई भी रिलीजन जो है, कोई भी वो उस रिलीजन के अंदर ज़बरदस्ती से तो आप किसी को अपने रिलीजन में नहीं रख सकते, और ना ही हमारा जो इस्लाम है, खूबसूरत हमारा रिलीजन है, वो ज़बरदस्ती का कायल भी नहीं है। वो यही कहता है कि दिल से आओ, दिल से एक्सेप्ट करो। यानी अल्लाह ताला तो दिल में रहता है, हमारे दिल की बात सुनता है। जब हमारे दिल में ही फतूर होगा, खोट होगा, तो हम कैसे इस्लाम को और अल्लाह ताला को उसकी कही हुई बातों को फॉलो कर सकेंगे? तो ऐसा ही इस बंदे ने किया। जर्मन व्लॉगर ने झूठ बोला और फ़लस्तीनियों के बारे में जो है वो गलत बातें बोली और इसराइल का खुल के साथ दिया और ज़ोया के साथ लड़ाई की इस बात पे। और ज़ोया ने यही कहा। फिर अचानक जो है वो ज़ोया इंस्टाग्राम पे आती हैं और उन्हें आकर वो उनकी कमेंट में उन्होंने आकर यहाँ पे ये बात बोली है कि जस्ट जो है वो सिर्फ इस टाइम, ये जो मेरा टाइम पीरियड है, ये बहुत हार्ड टाइम है मेरे लिए। और ज़ोया ने ये ना कहा कि कभी भी किसी को भी परमिशन नहीं है कि हमारी सकाफ़त को, हमारे मज़हब को, हमारे रिलीजन को, उसकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, उनको क्रॉस करे। और उसने ये कहा कि ऑब्वियसली उनका जो टाइम पीरियड चल रहा था, वो इंगेजमेंट के बाद शादी का टाइम पीरियड चल रहा था। तो इस टाइम पे जिस घर में ढोलकी बज रही हो, वहाँ पे अचानक अगर लड़की शादी से मना करे तो दुख भी होता है, उस बंदी को भी दुख होता है, उस बंदी को भी दुख होता है, और उसकी फैमिली भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है। तो ज़ोया नासिर ने बहुत अच्छा किया अपने रिलीजन के लिए। जो बंदा हमारी सकाफ़त नहीं मानता, हमारा कल्चर नहीं मानता, उसका मजाक उड़ा रहा है, दिल से हमारे
हमारे साथ नहीं है, रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली गैर मुस्लिम के साथ शादी करके फिर बाद में भी वही होना था। इसलिए देर आए दुरुस्त आए। ज़ोया नासिर के लिए जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत बेहतरीन ज़िंदगी ज़ोया नासिर का इंतज़ार कर रही होगी। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि उनको जल्दी पता चल गया इस बात का, क्योंकि बहुत सारी एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि एक लड़की ने शादी की और वो बंदा उसी ने इस तरह तरीके से फ्रॉड किया, फ्लर्ट करके शादी की, यानी कन्वर्ट नहीं हुआ था इस्लाम में, और फिर उस बंदी को बेचारी को शादी के बाद, बच्चों के बाद जो है वो डाइवोर्स लेनी पड़ी। तो इस तरीके के जो घटिया लोग होते हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आपके साथ शादी करते हैं और उनकी जो नीयत होती है, इंटेंशन कुछ और होती है। लेकिन लड़कियां ऑब्वियसली मासूम होती हैं, लेकिन खुशी हुई है कि हम लोग, हमारे अंदर इतना मज़हब का जज्बा है, हमारे दीन का जज्बा है, हमारे इस्लाम से मोहब्बत है, सच्चाई है, और इतनी अटल हैं हम लोग कि दुनिया का हर जज्बा, हर चीज़ उसके सामने मांद पड़ जाता है। और सबसे पहले हमें अपने ऑब्वियसली अपना दीन है, अपना अकीदा है, जिस पर हम कायम हैं, जिस पर हम दुनिया में आए और जिसी पे हमने मरना है। हमने अकेले दुनिया छोड़ के जानी है, कोई किसी ने साथ नहीं जाना। तो ये बहुत अच्छा किया है, बेस्ट किया है ज़ोया नासिर ने, वेल डन। और खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। और आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।